हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे कि अभ्यास 8C। तो इसके पहले हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक आपको अच्छे से बता चुके हैं। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, तो आपको हम फिर से बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 और इसके आगे हम सॉल्व करते हैं कि जैसे पीछे करते आ रहे हैं तो वैसे इसको भी करना है। हमें क्या करना है, इसका फैक्टर। तो यहाँ 10 है, 10 को दो भागों तोड़, गुणा करने पर 10 आ जाए, यहाँ माइनस है तो घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 बराबर कितना, 10। और 5 में से 2 घटा दो तो कितना, 3 आ जाएगी। नहीं, 10 को 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 2 तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 माइनस 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब ब्रैकेट से इसको खोलो, एक्स स्क्वायर 5 से गुणा कराएंगे 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब आप देखिए इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा और प्लस 2 और x माइनस कितना 5 हो जाएगा बराबर 0। अब आप देखो दोनों को, इसमें से दोनों में कॉमन कितना, x माइनस 5 हो गया और x प्लस 2 बराबर 0। और हमें क्या करनी, x की वैल्यू निकालनी थी। तो हम ये मान लेते हैं कि माना x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, एक वैल्यू ये निकल आई। दूसरा x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें दो मान निकल आया। अब दो मान निकल आया तो हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करो, उत्तर की जांच। जब उत्तर की जांच करेंगे तो लेफ्ट साइड में रखो, राइट आना चाहिए। तो देखो यहाँ रखेंगे -2 का स्क्वायर और 3 माइनस 3 गुणे -2 और माइनस कितना हो जाए 10, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस को गुणा प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा और -10, 6 4 कितना 10 और -10 घटा दो कितना 0 आ गया। फिर दूसरा x बराबर 5 है, चेक करते हैं x बराबर 5 पर। जब x बराबर 5 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 5 का स्क्वायर और 3 गुणे कितना 5 और -10, तो ये 5 25 और 5 कितना 15 और -10, तो 25 और इसमें से घटाएंगे तो ये जोड़ देंगे 15 और 10 कितना -25 और 25 में से 25 घटा दोगे 0 जो आ गया। ये चीज़ हमें क्या करना था, चेक करना था, हमने कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 16 नंबर, x स्क्वायर -6x प्लस 9 बराबर 0। तो फिर वैसे ही 9 को दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 9 आ जाए, जोड़ दिया जाए 6। तो अब देखो 3 गुणे 3 बराबर 9, तो अब 3 को 3 से जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं, ये तो हमें कह रहा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं 6 को 3 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अगर एक्स से गुणा कराएंगे -3x माइनस कितना हो जाए 3x प्लस 9 बराबर 0। दोनों में कॉमन देखो कितना है, x माइनस 3 कॉमन हो गया और -3 कॉमन है x और ये कितना -3 बराबर कितना 0 हो गया। दोनों ब्रैकेट में देखो कॉमन कितना x माइनस 3 है, तो हमारे पास x माइनस 3 बराबर 0 आ गया। अब हमें उत्तर की जांच करना है, तो यहाँ पर दो माना है, x माइनस 3 बराबर 0 यानी हमने मान लिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 आ गया। और दूसरा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। तो दो ही मान समान है तो एक पे चेक कर लो, हमेशा आंसर आ जाएगा। तो उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये देखो कितना 3 का स्क्वायर और 6 गुणे कितना 3, यानी हमें किस पे चेक, x बराबर 3 पर और प्लस 9, 3 3 का 9, 6 3 का 18 और प्लस 9 हो जाएगा। 9 9 जोड़ो कितना होगा 18 और माइनस कितना 18, 18 में से 18 घटा देंगे कितना 0 आ जाएगा जो हमें लाना था। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 बराबर 0। 25 को 4 से गुणा कराओ, तो 25 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 100। 100 को दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 100 आ जाए, जोड़ दिया जाए 20 आ जाए। तो आपको बहुत आसान है, क्योंकि 10 का 10 धामा कितना होता है 100, तो हम लिख सकते हैं ये 100 है और 10 में 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 20 आ गया ना। तो 20 को दो भागों में ऐसे तोड़ दो, तो तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और -10
और प्लस कितना 10x हो जाए और प्लस 25 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करो तो लिख सकते हैं 4x² और इससे गुणा करेंगे 10x और माइनस कितना 10x प्लस 25 बराबर 0। देखो दोनों में कॉमन कितना है, कहोगे 2x, तो x 2 पंचे कितना 10। इसमें कितना कॉमन -5 कॉमन है, 5 दूनी 10 और x बचा और माइनस प्लस था, माइनस कॉमन ले तो माइनस 25 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में देखो कितना हो गया, यहाँ पर 2 से कॉमन ले 2 दूनी 4, 1 2 छूट गया था। तो अब दोनों ब्रैकेट में कितना हो 2x - 5 कॉमन हो गया और बचा 2x - 5 बराबर 0। अब आप देखो इसमें मान x का मान ज्ञात करना है तो लिख सकते हैं 2x - 5 बराबर 0। तो 2x बराबर 5 तो x बराबर कितना होगा 5/2 हो जाएगा। और दूसरा 2x - 5 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना 5, x बराबर 5/2। तो देखो दोनों मान समान है तो एक पे चेक कर लो, दोनों पे नहीं चेक करेंगे। उत्तर की जांच करो, उत्तर की जांच, जब उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ वैल्यू रखो किस पे, x बराबर 5/2 पर। चलिए वैल्यू रखो 4 × 5/2 का होल स्क्वायर और 20 × 5/2 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 4। इसका वर्ग करेंगे 5 25 और 2 दूनी 4 और इसको 2 धाम 20, तो ये हो जाएगा 10 × 5 और प्लस 25। देखो 4 से 4 कट गया तो 25, 10 बचे कितना 50 और प्लस 25, 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 50 और माइनस 50 और घटा दो तो कितना 0। यही तो हमें करना था। तो दोनों मान समान था इसलिए एक पे ही चेक करेंगे, दोनों पे चेक नहीं करेंगे तो आसानी से हमारा आंसर। अगला चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ये भी ऐसे क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 16x² प्लस 24x और प्लस 9 बराबर 0। तो फिर हमें जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया था वैसे 16 और 9 का गुणा कराओ तो 16 × 9 बराबर कितना 144। 144 को 2 भाग गुणा करने पर 144 आ जाए और जोड़, तो आपने पढ़ा था 12 का वर्ग कितना 12 बरी हम 144, तो 12 × 12 बराबर 144 और देखो 12 में 12 जोड़ दे 24 आ जाएगा, तो हमारे पास बन गया। तो हमने क्या कहते डायरेक्ट ऐसे बना लिया। अब वैल्यू रखो 16x², इसको क्या लिख सकते 12x और प्लस कितना 12x प्लस 9 बराबर 0। अब दोनों में क्या करिए कॉमन लीजिए, यहाँ देखिए 4x कॉमन, 4 चौक 16 और 4 तेई 12। अब प्लस 3 कॉमन हो गया तो 4x प्लस 3 × 9 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में देखो कितना कॉमन 4x प्लस 3 और हमारे पास बच गया 4x प्लस 3 बराबर 0। तो हमारे पास 2 फैक्टर निकल के आए। अब 2 फैक्टर निकल के आ गए हैं तो इनको 0 के बराबर ले सकते हैं, माना 4x प्लस 3 बराबर 0। तो 4x बराबर कितना -3 हो जाएगा। तो बताइए x की वैल्यू कितना होगा -3/4। फिर दूसरी वैल्यू ये भी 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर -3, तो x बराबर ये गुणे में इस तरफ आएगा तो कितना -3/4। फिर हमारे पास वही कंडीशन, दोनों वैल्यू समान है तो आप क्या करो उत्तर की जांच करो, उत्तर की जांच। तो हम किस पर चेक करेंगे x बराबर 3/4 पर, तो एक ही वैल्यू चेक करना, चलो इस पर रखते हैं। तो 16 × -3/4 का होल स्क्वायर, फिर 24 × -3/4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 16, 3 × 9 तो ये कितना प्लस 9 होगा बट्टे 16 और 4 छंग कितना 24, तो 6 × -3 प्लस 9, 16 से 16 कट गया 9 और 6 3 कितना -18, माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा और प्लस कितना 9। अब 9 9 18 और -18 घटा दो कितना 0 आ गया, जो हमें लाना था। तो हमने क्या कर दिया इसको आसानी से ला दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं कि आपसे बड़ा कभी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा हुआ है x⁴ माइनस 25x², फिर लिखा हुआ है प्लस 144 बराबर कितना 0। तो जैसे अभी करते थे वैसे ही करेंगे, हम 144 ले लेंगे, इसको फैक्टर करें, यहाँ घाते दोनों x², तो कुछ ना मानो इसी का फैक्टर कर लो 144 का। तो देखो 3 से कटेगा, 3 चौक
12, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से 3 1 3 6 18, फिर अगर देखोगे 4 से भी कटेगा, 4 से 4 चौक 16, 4 1 4, 4 चौक 16 और 3 3 9। आप जानते हो 16 नवैया कितना होता है, अगर गुणा कराओगे 16 नवैया कितना है 144, और क्या 16 में 9 जोड़ो तो आ जाएगा 25। देखो आ गया, क्योंकि ये 25, तब हमारे लिए सबसे आसान हो गया। हम लिखेंगे x पावर 4 और 16 प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 144 बराबर 0। ब्रैकेट खोलो तो x पावर 4 ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 144 बराबर कितना 0। इतना आ गया। अब आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में दोनों में पेयर बनाए, इन दोनों एक 2 पेयर इधर 2 पेयर है, तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बचा, यहाँ माइनस 9 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिए प्लस है तो माइनस, तो इसको भाग 9 के 9 छक कितना 54 बराबर 0। इतना आ गया। अब दोनों ब्रैकेट में देखो कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना 0। अब आप जानते हो अगर ये दो वैल्यू मिली है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो एक सूत्र आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे पास इतना आ गया। अब जब दोनों वैल्यू निकल आई तो हमें उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माना x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना 4 आ गया। दूसरा x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4 आ गया। तीसरा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना 3 आ गया। और एक वैल्यू और है, ये है, तो हम ऐसे लिख ले x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। तो हमें कितना, देखो 4 घात यहाँ थी तो 4 मान निकलने थे, 1 2 3 4। अब इसी 4 मान पे हमें क्या करना, उत्तर की भी जांच करना होगा, जैसे हम पीछे करते आ रहे थे, क्योंकि ऐसे छोड़ देंगे तो हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो लिखते हैं उत्तर की जांच। सबसे पहले किस पे, x बराबर 4 पर चेक करो। चलो यहाँ रखो 4 का 4 की पावर 4, 25 गुणे कितना 4 का स्क्वायर प्लस 144। 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 16 हम कितना 256, और ये हो जाएगा, इस पे लिखेंगे 25 और गुणे कितना 16 और प्लस 144। तो इसको जोड़ो, प्लस प्लस कितना हो जाए 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10 3 1 4, 25 छक्का 150, 25 1 25 15 कितना, ये हो जाएगा 40, 400। अब देखो ये कट गया, बराबर कितना 0 आ गया। फिर चेक करते हैं x बराबर माइनस 4 पर। अब की चेक करो तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 25 गुणे पावर 4 रहेगा, और माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 144, फिर इसकी पावर 4 है तो ये 256, 4 चौक 16 256 हो जाए, तो 25 4 का वर्ग करेंगे माइनस तो प्लस हो जाता 16 हो जाएगा, प्लस कितना 144 आया। तो देखो 256 में 144 जोड़ोगे तो 400 आ जाएगा, और 25 से 16 का गुणा कराओगे तो 400, 400 में 400 घटा दो तो ये क्या आ गया 0 आ गया, तो इस पे आ गया। चलिए ऐसे हम अगली वैल्यू चेक कर लेते हैं। x बराबर कितना 3 पर, तो 3 पर चेक करेंगे 3 की पावर 4, फिर 25 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 144, 3 3 का 9 3 27 81, और ये हो जाएगा 25 3 3 का 9 प्लस 144, ये जुड़ेगा 4 1 कितना 5, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, और 1 1 2, तो 25 9 ये 9 5 45 के 5, और 9 दूनी 18 4 कितना 22, तो अगर घटा दो तो ये कितना 0 आ गया। ऐसे फिर सब पे चेक करना था। x बराबर -3 पर, अगर -3 पर चेक करेंगे तो वैल्यू रखो -3 का स्क्वायर, फिर -25 और -3 का स्क्वायर, या पावर 4 है क्योंकि 4 था, प्लस 144। 3 की पावर 4 का मतलब 81 और 25, इसका मतलब 9 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और प्लस 144, तो 81 और प्लस 144, और इसको गुणा कराएं 25 9 ये कितना 200, इसको जोड़ेंगे 225 और माइनस 225 बराबर कितना 0। ये इतना हो जाएगा। तो हमें जो दिखाना था हमने ऐसे 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, लिखा हुआ है
एक्स की पावर 4 माइनस 25x² और फिर लिखा हुआ है 13 है 13x² और प्लस 36 बराबर 0। फिर वैसे ही करना है, 36 को 2 भागों तो गुणा करने पे 36 है, जोड़ दिया जाए 13 आ जाए। तो आप जानते हो कि 9 चौक कितना 36 और 9 में 4 जोड़ दे कितना 13। तो x² प्लस 36 बराबर 0। अब गुणा कराओ, x पावर 4 अगर गुणा कराएंगे 9x² और माइनस 4x² प्लस कितना 36 बराबर 0। 2 2 का पेयर बना लो, x² कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 9 हो जाएगा, माइनस कितना 4 कॉमन ले x² और 4 9 36 बराबर 0। दोनों में देखो कॉमन कितना x² माइनस 9 कॉमन हो गया, x² माइनस 4 बराबर 0 कॉमन। अब दोनों में अगर हम मान लेते हैं इसका फैक्टर कर देते x² माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, x² माइनस 2 का स्क्वायर। जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया था वैसे ये भी सॉल्व करना है। तो देखो x माइनस 3 होगा एक और दूसरा x प्लस 3 a² माइनस b और x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर 0। ये इसका फैक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो मानते हैं, माना x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। दूसरा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस 3। तीसरा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना 2 हो जाएगा। फिर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना माइनस 2 आ गया। 4 वैल्यू निकल आए। चारों वैल्यू पे हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। तो हम यहीं कर लेते हैं उत्तर की जांच। सबसे पहले x बराबर 3 पर चेक करिए यहाँ पे, तो ये कितना होगा 3 की पावर 4, 13 गुणे कितना 3 का स्क्वायर और प्लस 36। 3 की पावर 4 का मतलब 81 और ये 13 ये कितना 3 3 का 9 और प्लस कितना हो जाए 36। इसके साथ जोड़ो 6 1 7 और 9 3 11, 13 9 कितना होता है 117 बराबर कितना 0। यह मिलाना था, आ गया। फिर अगला चेक करते हैं x बराबर माइनस 3 पर। जब इस पे चेक करेंगे माइनस 3 पर, फिर रखो माइनस 3 की पावर 4 और 13 गुणे माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 36। तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना 81 और 13 और माइनस कवर करते हैं तो प्लस 3 3 का 9 और ये कितना 36। 36 में 81 जोड़ो तो कितना 117, 13 9 कितना 117, अगर घटा दो तो 0 आ गया। इस पर हमने क्या किया, सबसे पहले 3 पर चेक कर लिया। अब ऐसे x बराबर 2 पर हम चेक करते हैं कि x बराबर 2 पर क्या होगा, यानी x बराबर 2 पर। तो 2 रखिए 2 की पावर 4, 13 गुणे कितना 2 का स्क्वायर प्लस 36। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 16 और ये 13 2 दूनी कितना 4 और प्लस कितना 36 हो जाए 6 6 कितना 12, 3 1 4 1 52, 13 चौको कितना 52 बराबर 0 आ गया। फिर x बराबर माइनस 2 पर चेक कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 4, यानी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। फिर इसके बाद 13 गुणे माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 36, ये हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस कभी भी घाते सम हो तो प्लस देती है। और ये भी देखो 13 2, ये 2 है सम है, तो इसलिए कितना 2 दूनी 4 प्लस 36, 36 में 16 जोड़ो तो कितना 52 हो जाएगा और ये 13 4 कितना 52 बराबर 0। तो हमें यही करना था। तो हमने आपको पूरा सोल्यूशन आसानी से मिल गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में, तो आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ताकि आपको कोई सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।